नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात भक्ति की। 22 जनवरी तारीखी दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई आज अयोध्या में। अब राम मंदिर में रामलला विराजमान है। पूरा देश भक्ति में था। आज सुबह मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकला। थोड़ा सा सर्दी है, कोहरा ज़्यादा होता है, तो देर से निकला। तो जिस सोसाइटी में रहता हूं, राम धुन बजाई जा रही थी, मंत्रों का जाप हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहे थे। घर से निकला ऑफिस के लिए तो सड़क पर न जाने कितनी गाड़ियों पर भगवा ध्वज लहराता दिखाई दिया। वो कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, पर यहां आज मैं सिर्फ भक्ति में शक्ति नहीं, भक्ति की राजनीतिक शक्ति की भी बात करने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब अयोध्या नगरी कई दिनों से सजी हुई है। सरयू घाट पर 10 लाख दिए वो जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है कि आप भी दीप जलाइए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 1 करोड़ घरों पर अब वो सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य बना चुके हैं। अयोध्या से लौटने के बाद ही उनके मन में ये ख्याल आया, ये विचार आया। पर विचार अभी सबसे बड़ा जो विचार है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। जीत कैसे हासिल की जाए, क्या यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। सबके सामने एक लकीर खींच दी है बीजेपी ने, भक्ति की लकीर। राम मंदिर क्या एक बड़ा, या मैं कहूं सबसे अहम मुद्दा अब बीजेपी बनाती दिख रही है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि दर्शन यह मुहिम भी अब बीजेपी शुरू कर रही है। इसमें 60 दिन का, 2 महीने का यह कार्यक्रम है। हर रोज 50,000 श्रद्धालु उन्हें अयोध्या रामनगरी ले जाने का कार्यक्रम बना दिया गया है। 60 दिन में 50,000 सीधा गणित है, 30 लाख लोग। और 60 दिन का मतलब यह कि यह नहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 500 साल का संघर्ष खत्म हो गया तो बात खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अभी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य क्या वो तय कर चुकी है। और ऐसे में विपक्ष अपने आप को कहां पाता है, जब आज प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में थे, तो विपक्ष के नेता भी अपनी भक्ति का इजहार करते दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। असम में नौगांव के मंदिर में जाने की योजना थी। राहुल गांधी की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं, उन्हें रोक लिया गया। सड़क पर ही धरना देकर वो बैठ गए। वो शिव आराधना करना चाह रहे थे। ममता बनर्जी वो कालीघाट मंदिर गई। उसके बाद एक सद्भावना रैली निकाली उन्होंने, वो तस्वीरें भी दिखाई है पीसीआर। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर में, नासिक के कालाराम मंदिर में महाआरती करते हुए दिखाई दिए। जबकि आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में सत्तासीन पार्टी है, सुंदरकांड पाठ करवा रही थी। 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आज शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरी दिल्ली में भंडारों का आयोजन किया गया। पर यह जो भक्ति दिखाई जा रही है, राजनीतिक शक्ति किसके हाथ आएगी? यह अपने आप में बड़ा और अहम सवाल है। अभी पिछले कुछ महीनों तक या महीनों से, और यह बात मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार दोहराई भी, विपक्ष पिच सेट करता दिखाई दे रहा था। 3 दिसंबर के बाद बहुत कुछ बदला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार हुई कांग्रेस की, जहां वो जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर उससे पहले
विपक्ष पिच तैयार कर रहा था। वो क्रिकेट के मैदान में होम एडवांटेज होती है ना, कि भाई अपने हिसाब से आप पिच तैयार कीजिए और आपके प्रतिद्वंदी को उस पर खेलना पड़े तो आपको एडवांटेज है, होम एडवांटेज जिसे कहते हैं क्रिकेटिंग पार्लेंस में। तो चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, पुरानी पेंशन योजना हो, और तश्तरी पर न जाने कितने मुद्दे तो वैसे ही सजे हुए हैं, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानी की समस्याएं प्रमुख हैं। तो बीजेपी थोड़ी असमंजस में दिखी थी, लेकिन अब क्या, बीजेपी की तैयार की हुई पिच, ये तो सालों से तैयार कर रहे थे, राम मंदिर की पिच, उस पर खींच लाई है क्या बीजेपी विपक्ष को? और विपक्ष इस चक्रव्यूह से कैसे निकले वो रास्ता खोज नहीं पा रहा है, अभिमन्यु की तरह हो गया है। और इसी में कुछ बातें और जुड़ जाती हैं। CSDS प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का, सर्वे कराता रहता है। उन्होंने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में उन्होंने क्या पाया कि 2009 में जो रोजाना मंदिर जाने वाले हैं, हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूं। यहां एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जो तादाद है देश में वोटरों की, वो 94.5 करोड़ है और इनमें 76 करोड़ हिंदू हैं। तो आंकड़ा थोड़ा समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें रोजाना मंदिर जाने वाले जो लोग हैं, उनमें से 28% ने 2009 में बीजेपी को वोट दिया था, पर यह तादाद बढ़ गई 45% हो गई 2014 में, और बढ़ गई 51% हो गई 2019 में। तो ये इस आंकड़े का क्या बीजेपी ने भी संज्ञान लिया है? कभी कभी जो मंदिर जाते हैं, ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूं, उनमें से 39% नहीं, आधे से ज्यादा नहीं, रोजाना जाने वालों की तरह, कभी कभार जो जाते हैं उनमें से 39% ने ही बीजेपी को वोट दिया था। तो ये आंकड़ा कुछ कह रहा है क्या? एक सीधा निष्कर्ष जो इससे निकलता है वो ये कि हिंदुओं में धार्मिक आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। जो मंदिर में जाने वाले लोग थे उसकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और जो मंदिर ज्यादा जाते हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं, तो इस संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो विपक्ष इसका हल कहां से ढूंढे और क्या हल होगा? भाई, आस्था एक निजी चीज होती है। आस्था का सार्वजनिक कोई प्रदर्शन तो नहीं किया जाता, अब किया जा रहा है वो अलग बात है। रोजी रोटी भी बहुत जरूरी हो जाती है भक्ति के साथ। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो गरीबी की समस्या, रोजगार की समस्या, घटती आमदनी जो है उसकी समस्या, जो आर्थिक विषमता है, जो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, अमीर और गरीबी के बीच की खाई जो लगातार बढ़ रही है, क्या उन मुद्दों से डिरेल कर दिया है बीजेपी ने विपक्ष को? यह बात और है। आज एक बड़ी खबर और बिहार में होती दिखाई दी। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से आते थे, बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, आरक्षण की व्यवस्था भी उन्होंने ऐसी की थी उसकी कोई काट आज तक नहीं मिली। उनके गांव, कर्पूरी ग्राम ही है गांव का नाम, वहां पर जेडीयू ने एक आयोजन किया है और 2 दिन बाद उनकी 100वीं जयंती भी है। उसे गाजे बाजे के साथ वो मनाने वाले हैं। पटना में एक बड़ी रैली भी होगी। पर अभी राम नाम की आंधी के सामने सब कुछ क्या ध्वस्त होता दिख रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का
सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर, भक्ति से मिलेगी राजनीतिक शक्ति? और 24 का लक्ष्य, मोदी की पिच पर विपक्ष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।